बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 10 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को। रिव्यू एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि एमसीक्यू से रिलेटेड है। x इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट, वो कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 5 किस तरह से रिप्रेजेंट होता है ग्राफ पर। ठीक है, आया कि x5 x एक्सिस के इक्वल होता है, y एक्सिस के इक्वल होता है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है या लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है। ये जो दो लाइनें इस तरह से बनी हुई हैं इनका मतलब होता है पैरेलल। ठीक है, तो अगर हम एक सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करें x इज इक्वल टू 5 का, तो x इज इक्वल टू 5 कहाँ पे लाया करते हैं, ये देखिए ये हमारा ओरिजिन होता है। ओरिजिन के इस तरफ x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4 5 और इस तरह से आगे 6। तो x5 इस लाइन के ऊपर आता है। ठीक है, तो हमारे दो एक्सिस होते हैं ग्राफ पर, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, वाई वाई डैश। अब ये देखें x5 यहाँ पे आ रहा है ना, और ये लाइन हमारी वाई एक्सिस की है। ठीक है, तो ये लाइन इस लाइन के देखें पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो x इज इक्वल टू 5 है ये इसकी लाइन पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, तो लिहाजा ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद सेकेंड एमसीक्यू है, स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 इज। अब इसके लिए हमें पेज 132 पे आना है इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए। 132 पेज पे हमने स्लोप के बारे में अंडरस्टैंड किया था कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें जो हमारे पास y है ना वो एक तरफ होता है, और जो एम एक्स और c है यानी y के अलावा जो वैल्यूज़ है वो दूसरी तरफ होती हैं। ठीक है, और x के साथ में जो वैल्यू होती है, x के साथ में जो भी कोफिशिएंट होता है वो हमारा स्लोप कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है स्लोप m, और जबकि ये जो c होता है इसे हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं, तो ये देखें स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो x के साथ जो भी नंबर है वो क्या होगी, हमारी स्लोप है। ठीक है, जैसे x के साथ यहाँ m है तो m स्लोप थी, यहाँ x के साथ 5 है तो फिर 5 हमारी क्या है, स्लोप। तो ये 5 इसका करेक्ट आंसर आ गया। उसके बाद है थर्ड एमसीक्यू, द y इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू -2x - 1 इज। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म होगी c होगी वो हमारा y इंटरसेप्ट कहलाएगी, और यहाँ पे उसने यही पूछा है कि इस इक्वेशन के अंदर y इंटरसेप्ट क्या है। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, तो लिहाजा फिर y इंटरसेप्ट क्या है, -1। ठीक है, जब भी इस तरह y एक तरफ हो और बाकी वैल्यू दूसरी तरफ हो तो x के साथ जो वैल्यू होती है वो स्लोप होती है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो y इंटरसेप्ट कहलाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है 4, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 कट्स द x एक्सिस एट। अब वो ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। ठीक है, देखें कोई भी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को तब कट करती है जब हमारी ये जो हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता है ना, ठीक है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक है, अब एक्स को कब कोई लाइन कट करती है, जब ये जो हमारा वाई है इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो फिर एक्स को वहाँ से वो लाइन कट हो जाती है। ठीक है, तो वाई ज़ीरो हमारा कैसे आ सकता है, देखिए अगर हम हमारे पास ये जो फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू जोन सी है वो ज़ीरो रखें। ठीक है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखें और देखें ज़ीरो का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब एक्स ज़ीरो लेने से हमारी वाई की वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन के अकॉर्डिंग, ज़ीरो। तो वाई ज़ीरो आएगी तो फिर ही ये एक्स एक्सिस को कट करेगी ना। ठीक है, ज़ीरो पर। ठीक है, तो ये वजह है कि हमारे पास फिर इसका मतलब एक्स ज़ीरो होगा तो फिर ही कट कर सकेगी वो लाइन एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो एक्स ज़ीरो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू ज़ीरो कैसी आएगी, अगर हम यहाँ ज़ीरो पुट करके देखें तो y ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, द ग्राफ ऑफ 3 की पावर x रिप्रेजेंट। जो हमारे पास फंक्शन है 3 की पावर x वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक यहाँ पे एग्जांपल को देख लेते हैं, उससे ये बात वाजिया हो जाएगी। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास है y इज इक्वल टू 2 की पावर x, जबकि यहाँ पे हमारे पास है 3 की पावर x, तो यहाँ पे है 2 की पावर x। तो ये देखें जब हम इस तरह से टू जो हमारे पास नंबर है उसके ऊपर जो वेरिएबल है वो हमारे पास x है। ठीक है,
ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, वेरिएबल भी पॉजिटिव है और उसकी बेस भी पॉजिटिव है। तो दोनों के पॉजिटिव होने की सूरत में देखें, एक्स की वैल्यू उसने पहले जो सी -6 ली है, तो वाई की वैल्यू जो सी है वो 0.002 आई है, फिर -4 लिया, ये आई है। तो ये देखें, वैल्यूज़ जो सी है वो इंक्रीज होती जा रही हैं, एक्स की वैल्यूज़ लेने से वाई की वैल्यू बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये देखें, इस तरह से ये ग्रोथ हो रही है फंक्शन में, ठीक है। तो उसने यहाँ पे लिखा भी है, रिप्रेजेंट द ग्रोथ कर्व। तो इस केस में जो है वो फिर क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। जब भी ये वाला आपको फंक्शन दिया हो, एक नंबर हो, यानी बेस और उसकी पावर जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव हो, तो ऐसी सूरत में जो ग्राफ बनेगा वो ग्रोथ वाला बनेगा, यानी वो मुसलसल इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, वाई की वैल्यूज़ इंक्रीज होती चली जाएंगी एक्स की वैल्यूज़ पुट करने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स्थ एमसीक्यू है, द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू -x² + 5 ओपन्स है, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें देखें x की पावर 2 है। जब x की पावर 2 होती है तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। ये देखिए, उसने कहा है x² टर्म इन्वॉल्व हो जिस फंक्शन में, उसे क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। तो इसके दो केस होते हैं, ठीक है। इसमें एक पैराबोला बनती है, या इस तरह से ऊपर की तरफ खुलती है, या फिर इस तरह से नीचे की तरफ खुलती है। यहाँ पे देखिए, उसने दोनों केसेस इसमें दिए हुए हैं, जबकि x² पॉजिटिव है तब भी, और जब x² नेगेटिव है तब भी, ठीक है। अब हमारे केस में क्या है, यहाँ पे देखिए हमारे पास x² के साथ माइनस है, ठीक है। तो जब x² के साथ माइनस होता है तो ये देखिए नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, और नेगेटिव वैल्यूज जोन सी है ना, वो इस तरह से, ये देखिए हमारे पास ये कर्व बनती है, ठीक है। x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू -9, ये देखिए x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -9, फिर x -2 है, और y जोन सा है -4, x -2 y -4। तो ये कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है। ये देखिए डाउनवर्ड, इसको डाउनवर्ड कहते हैं। तो जब x² नेगेटिव होता है तो इसको हम डाउनवर्ड कहेंगे। तो ये ग्राफ किस तरह से ओपन होगा, डाउनवर्ड। आपने याद रखना है, इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं, और अगर इसके साथ माइनस का साइन आ जाए तो ये नेगेटिव वैल्यूज इस तरह से क्रिएट करती हैं पैराबोला, ठीक है। तो इसको डाउनवर्ड कहते हैं। अब इसी का ऑपोजिट है नेक्स्ट एमसीक्यू, द ग्राफ वाई इज इक्वल टू x² -9। यहाँ पे देखिए x² के इस तरफ जोन सा है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो x² की वैल्यू जब प्लस में होती है, ये देखिए इस केस में x -3 y9, ये देखिए x -3 y +9, फिर x -2 y4, x -2 y4, फिर x -1 y1, ये x -1 y1, फिर उसके बाद अगर लास्ट वाला देखें x3 है y9 है, ये देखें x3 y9। तो ये देखिए अपवर्ड की जानिब जा रहा है, ठीक है। तो जब x² आपका पॉजिटिव होता है तो ये अपवर्ड होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 5 की पावर x इज डैश फंक्शन। अब ये आपको थोड़ा सा समझना है कि हमारे पास इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये देखें, यहाँ पे देखें, जब भी हमारे पास जो वेरिएबल है वो आपकी पावर में आ जाए, एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू k a की पावर x, ठीक है। कि जब आपका जो वेरिएबल है वो पावर में आ जाए, ये देखिए वेरिएबल x है ना, तो ये पावर में आया हुआ है, तो इसे हम फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जब भी आपका ये देखिए 5 है ना, तो 5 के ऊपर ये वेरिएबल है जो पावर में है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, ठीक है। रेसिप्रोकल फंक्शन इज, अब रेसिप्रोकल फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। रेसिप्रोकल फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू a ओवर x, यानी ये देखें x जोन से है वो फिर कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर में, यानी नीचे आ गया है। तो यहाँ पे भी देखें हमारा जो x है वो नीचे होना चाहिए, देखें b वाले केस में, तो x नीचे है, तो ये क्या है फिर हमारा एक रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। ये देखें, जब आपके पास इस तरह से होते हैं तो ये देखिए ये वाला केस है, y इज इक्वल टू 5 की पावर x, y इज इक्वल टू 7 की पावर x। तो ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वेरिएबल पावर में है, एक्सपोनेंट में है। तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए कि किस केस में कौन सा फंक्शन होता है। और ये अभी अभी हमने पढ़ा कि ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया है। और जब पावर 2 होते है, ये हमने पढ़ा कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। एक्स के टर्म इन्वॉल्व हो तो क्वाड्रेटिक फंक्शन, और जब एक्स क्यूब होता है तो इसको क्यूबिक फंक्शन कहते हैं। ये भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये देखें, जब आपके पोलिनोमियल में डिग्री 3 होती है, ठीक है, तो उसको हम क्यूबिक फंक्शन कहते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है
वाई इज इक्वल टू -3x³ + 7 इज डैश फंक्शन। अब इसकी भी टाइप हमने बतानी है। यहाँ पे देखें x की पावर 3 है, तो डिग्री कितनी होगी है पोलिनोमियल की 3। तो हमने क्या पढ़ा, जब भी डिग्री पोलिनोमियल की 3 हो जाती है तो वो एक क्यूबिक फंक्शन कहलाता है। तो लिहाजा लास्ट वाले एमसीक्यू का आंसर क्या है, क्यूबिक फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, डैश फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी इस तरह से सिंगल पावर होती है एक्स की, ठीक है, जैसे ये है y इज इक्वल टू 2x-1, तो ये एक लीनियर फंक्शन है। और जब 2 पावर होती है तो वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। जब 3 पावर होती है वो एक क्यूबिक फंक्शन होता है। और जब जो आपका वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, नीचे आ जाता है, वो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। और जब आपका जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में चला जाता है तो वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। आई होप कि आपको तमाम एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो यहाँ पे एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 3 की पावर -x है फॉर x फ्रॉम -2 to 4। अब जो हमने एक्सरसाइज जब पढ़ी थी तो हम उसने सिर्फ फंक्शन दिया होता था और कहा था कि प्लॉट द ग्राफ। तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले लेते थे और फिर उसको ग्राफ पर प्लॉट कर देते। लेकिन इस केस में उसने हमें बता दिया है कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक के दरमियान एक्स की वैल्यूज़ लेके तो इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो सबसे पहली वैल्यू हमने एक्स की क्या लेनी है, फॉर एक्स की वैल्यू उसने दी है -2 to 4। अब -2 to 4 का मतलब क्या है कि -2 -1 और -1 के बाद क्या आएगा, 0, फिर आएगी पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 और 4। तो ये वैल्यूज़ आती हैं -2 to 4 के दरमियान, ठीक है। पहले नेगेटिव वैल्यू के बाद 0 आ जाता है, फिर पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक है। तो हमें x की ये वैल्यूज़ लेके y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जब हमारे पास पेयर्स आ जाएंगे फिर उनको हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है, ठीक है। तो सबसे पहली वैल्यू हम x की -2 ही ले लेते हैं। यहाँ पे x -2 पुट करेंगे। अब फंक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, वो है y इज इक्वल टू 3 की पावर -x। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू -2, कि जब x जो है वो -2 के इक्वल हो तो y क्या आएगा, ये आ गया y, ये आ गया 3, ये आ गया माइनस फार्मूला का यानी क्वेश्चन का, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर है x, तो x की वैल्यू -2। ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव में थी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया 2। और 3 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़र 9, यानी x -2 लेने से y की वैल्यू 9 आ जाती है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब आगे चलते हैं, अब -1 लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है। दोबारा से फंक्शन लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 की पावर -x। अब यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x जो है वो -1 के इक्वल हो, ठीक है। तो अब -1 पुट करेंगे, 3 आ गया, ये माइनस क्वेश्चन का आ गया, फिर ये -1 आ गया, ठीक है। y इज इक्वल टू 3 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और 3 की पावर +1 का मतलब 3 ही होता है। तो x की वैल्यू -1 लेने से y की वैल्यू क्या आ गई, +3। अब आगे चलते हैं, अब x की वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स आ गया फंक्शन, और यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। अगर x 0 हो तो ये 3 आ गया, माइनस x की वैल्यू 0। तो किसी भी नंबर की जो पावर 0 है उसका मतलब होता है 1, ठीक है। किसी भी वैल्यू की पावर 0 आए, किसी भी पावर की किसी भी वैल्यू का एक्सपोनेंट 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो x 0 लेने से y 1 आ गया। फिर आगे चलते हैं, आप पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट हो गई हैं। अब x की वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है। दोबारा से फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन है y इज इक्वल टू 3 की पावर -x है। तो अब 1 अगर हम लेते हैं तो 3 ये माइनस और x की वैल्यू 1। अब चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज़ नहीं की। अब ये देखिए नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, नेगेटिव पावर है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इस तरह से नीचे ले आएंगे। तो -1 किस में चेंज हो जाएगी, +1 में, ठीक है। जब इस तरह नेगेटिव पावर हो तो आप उसको डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आएँ, ठीक है, यानी उसको उल्ट कर दें तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। अब इसको हमने जोन सा है वो कैलकुलेट करना है, 1/3 आया है, ठीक है। 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है। तो 1 को अगर हम कैलकुलेटर की मदद से 1 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 3 करें तो ये हमारे पास 0.33 आता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 0.33, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 लेने से y की वैल्यू क्या आती है, 0.33, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट अब हमारे पास जो वैल्यू है हमने लेनी वो है x की वैल्यू 2, ठीक है। तो अब x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, दोबारा से फंक्शन लें तो y इज इक्वल टू 3 की पावर -x, और व्हेन
x जो है वो हमारा 2 के इक्वल हो। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 3 ये माइनस लगाया और x की वैल्यू अब क्या लेनी है, 2 लेनी है। अब इसको भी पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आएंगे, ठीक है, और 3 की वैल्यू पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में हो गई और 1 3 की पावर 2 का मतलब 3 से 9। अब 1 को 9 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 9 तो ये आ गया 0.111। तो इसको हम 0.1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0.1, एक्स की वैल्यू 2 लेने से अब एक्स की वैल्यू 3 लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू 3 लेते हैं, फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स और लिखेंगे व्हेन x जो है वो हमारा किसके इक्वल हो, 3 के, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू 3, एक्स की पावर जोन सी है वो हमने 3 ली और इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आए, 3 की पावर माइनस माइनस -3 से +3 में चेंज हुई और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब 1 को 27 पे अगर हम डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय 27 तो ये आ जाता है 0.037, ठीक है। तो इसको हम जो है वो आलमोस्ट जो सा है वो राउंड ऑफ करके इस 7 की वजह से राउंड ऑफ करके तो इस 3 को 4 कर लेते हैं, 0.04। उसके बाद ये हमारी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू 3 लेने से 0.04। अब एक्स की वैल्यू +4 हम लेके देखते हैं क्या वैल्यू आती है वाई की। दोबारा से फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन है हमारा वाई इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम पुट करेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो, 4 के, ठीक है। तो फंक्शन है वाई इज इक्वल टू 3 और ये माइनस आ गया और x की जगह पे 4 पुट किया, ठीक है। अब इसको भी पॉजिटिव करना है तो नीचे ले आएंगे, ऊपर 1 लगाया, इसको नीचे ले आए, पॉजिटिव हो गया। 3 की पावर 4 का मतलब है कि हमें 3 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तो ये आ गया 81, ठीक है। तो आ गया 1/81। अब 1 को 81 पे डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय 81 तो 81 सॉरी, तो ये आ जाता है 0.012, ठीक है। अब ये चूँकि 2 है तो इसलिए राउंड ऑफ नहीं करेंगे, यहाँ तक कि लिखेंगे 0.01, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है 4 पुट करने से 0.01, ठीक है। अब ये हमारे पास जोन से हैं वो ऑर्डर पेयर्स आ चुके हैं, ठीक है। इन पेयर्स को अब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 एक्सिस लिए हैं, एक एक्स एक्सिस, इधर एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़, इधर एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ और ये वाई डैश, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये हमारा ओरिजिन है जहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0। इस ओरिजिन से मैंने इस तरफ जोन सा है वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मार्किंग लिए हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से जितना डिस्टेंस 1 यूनिट का रखना चाहें वो रख सकते हैं। अहम बात ये है कि हर पॉइंट का दूसरे पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। मैंने इधर भी 1 और इधर नेगेटिव साइड पे भी 1 सेंटीमीटर का गैप रखा है और ऊपर को मैंने 1 सेंटीमीटर के निशान लिए हैं, ठीक है। ये देखें 1 सेंटीमीटर की मार्किंग सारी मैंने की है, एक्स एक्सिस पर भी वाई एक्सिस पर भी, ठीक है। अब यहाँ पे काउंटिंग लिख लेते हैं। ये एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7 उसके बाद 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ ओरिजिन के इस तरफ -1 -2 -3, ठीक है। ऊपर को वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब अहम बात ये है, क्वेश्चन आ सकता है माइंड में कि हमने एक्स एक्सिस पर कितनी वैल्यूज़ लेनी है, वाई एक्सिस पर कितनी लेनी है, नेगेटिव साइड पे कितनी लेनी है, वाई के नेगेटिव साइड पे कितनी लेनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन माइंड में आ सकता है। तो इसका आंसर ये है कि आपने अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक्स की जो हाईएस्ट वैल्यू है नेगेटिव साइड पे -2 है तो मैंने इसको -3 तक लिया है और पॉजिटिव साइड में देखें तो 4 तक है तो मैंने इसको 9 तक ले लिया है, 5 6 तक भी ले लेता तब भी ठीक था, ठीक है। जबकि वाई वाली साइड में देखें तो वाई की हाईएस्ट पावर पॉजिटिव में 9 है तो मैंने इसको 12 तक लिया है ताकि 9 इसके अंदर इंक्लूड हो जाए। और इस तरह से ये देखें स्मॉलर वैल्यूज़ इतनी हैं, नेगेटिव वैल्यू कोई है ही नहीं लेकिन मैंने वैसे प्लॉट ड्रॉ करने के लिए इसको ले लिया है, ठीक है। तो इस तरह जोन सी वैल्यू आपके पास पेयर्स में मौजूद होती हैं उनको आपने मद्देनज़र रखते हुए ग्राफ के ऊपर उतनी वैल्यूज़ को जोन सा है वो ड्रॉ करना है, लिखना है, ठीक हो गया। अब सबसे पहला पेयर है हमारा x -2
और वाई 9, ठीक है। एक्स की वैल्यू -2 लेनी है और वाई की वैल्यू 9 लेनी है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये एक्स की नेगेटिव वैल्यू, ये एक्स की -2 और वाई की वैल्यू +9 है, ये वाई की वैल्यू +9 है। अब इस पॉइंट को जोन सा है वो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं स्केल की हेल्प लूँगा और इधर से मैं -2 से ऊपर को जाऊँगा, ठीक है, और उधर से 9 से मैं इस साइड को आऊँगा, ठीक है। और ये हम इधर से ऐसे गए ऊपर को वर्टिकल साइड में x-2 और ये हम हॉरिजेंटल साइड से y की वैल्यू से इधर को आए, ठीक है। तो यूं इस तरह से हमें एग्जैक्टली मालूम हो गया कि ये प्लॉट पे वो जगह है, पॉइंट है जहाँ पे x-2 है और y 9 लाई करता है, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा x-1 और y है 3, ठीक है। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू देखिए -1 ये है और y की वैल्यू 3 ये है। तो अगेन स्केल की मदद से इनकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर सकते हैं हम कि ये इसको y एक्सिस को ऊपर को ले जाएं, इसको हम हॉरिजेंटल साइड में इधर को ले आएं। तो जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट करें वो हमारा एग्जैक्ट पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। तो x 0 हमारा इसी लाइन के ऊपर है, ये x की 0 लाइन है जहाँ पे ये काउंटिंग लिखी हुई है y एक्सिस की, ये x की 1 लाइन, ये 2 लाइन। तो x 0 इधर ही है और y का 1 ये है, तो ये यहाँ पे आएगा इस लाइन के ऊपर, ठीक हो गया। क्योंकि इस लाइन के ऊपर हमारा x 0 है, ये लाइन x की 1 की है, ये 2 की, इस तरह से। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x1 और y 0.33। अब x1 ये है और y क्या 0.33, यानी इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर आप कह लें, ठीक है, थोड़ा सा, बिल्कुल मामूली सा ऊपर 0.3, ठीक है। फिर x2 है और y है 0.1। इनको अगर इस तरह से लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं, ठीक है, x2 और y 0.1। अब ये देखिए ये x का 2 है और y का 0.1, अगेन लाइन से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और लाइन को टच नहीं करना, क्योंकि टच इसलिए नहीं करना क्योंकि इस लाइन के ऊपर हमारा जोन सा है वो ज़ीरो हो जाता है। तो ज़ीरो नहीं लेना, 0.1 है y, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे 0.04 है, x3 है और y 0.04 है, ठीक है। तो x3 ये है और y की लाइन जोन सी है वो ये है, ये 1 है। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक 1 है तो ये 0 पॉइंट में है वैल्यूज़। तो इसलिए ये लाइन से बिल्कुल करीब करीब थोड़ा सा रहना है, बस लाइन को टच नहीं करना इसने। फिर आगे आ जाएं तो नेक्स्ट है हमारा x4 और y 0.01। तो x4 ये है और y 0.01, लाइन से बिल्कुल मामूली सा ऊपर तक, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इधर से इसको ज्वाइन किया हमने, अब ये फ्री हैंड ही होगा, ठीक है, इसमें स्केल नहीं हमने यूज़ करना, ठीक है। तो ये इससे हम इस पॉइंट तक आए और फिर इससे अगले पॉइंट तक जाएंगे यहाँ तक, और फिर इससे हम इधर आ जाएंगे और फिर इससे इधर आ जाएंगे, ठीक है, और फिर इधर से इधर आ जाएंगे। अब इसको हमने एक्सटेंड नहीं करना, ना ही इधर से हमने ऊपर को एक्सटेंड करना है, ना ही इधर से आगे को एक्सटेंड करना है। उसने कहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ हमने जोन सा है वो प्लॉट करना है ग्राफ को, ठीक है। तो इस तरह से आपने जोन सी उसने की वैल्यूज़ दी होंगी एक्स की, वो लेके वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। जब वाई की वैल्यूज़ निकल आएंगी तो इन ऑर्डर पेयर्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है और फिर उनको आपस में ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से हमारा जोन सा है ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू 2/x कॉमा x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन को अगर हम देखें तो ये एक रेसिप्रोकल फंक्शन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल जोन सा है वो डिनोमिनेटर में आ गया है। तो जब भी वेरिएबल यानी x डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उसे हम रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है। तो आगे इसको देखते हैं। इसमें देखें उसने हमें, अब प्रीवियस पार्ट में क्या था, उसने हमें कहा था कि आपने यहाँ से लेके तो यहाँ तक x की वैल्यूज़ लेनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने कोई भी वैल्यू नहीं दी। उसने जस्ट ये कहा है x इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो अनडिफाइंड वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी हम 0 x की वैल्यू नहीं लेंगे, 0 के अलावा लेंगे, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ ले लेंगे, ठीक है, ताकि हमें दोनों वैल्यूज़ जोन सी हैं उनके मुताबिक ग्राफ मिल जाए। तो हम क्या करेंगे,
हम 4 जो सी है वो नेगेटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं और 4 पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ देखें तो -8, -6, -4 और -2 ये हम नेगेटिव वैल्यूज़ ले लेंगे और यही हम पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लेंगे 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो इस तरह 4 वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगी, 4 वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। तो 8, 6, 4, 2 लेने का मतलब मकसद क्या है, क्योंकि वो 2 के डिविजिबल हैं, ठीक है। इस वजह से हम ये वाले नंबर्स ले सकते हैं। आप 7, 5 ये वाले नंबर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले x की वैल्यू -8 लेते हैं। फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू 2/x। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू -8 लेके देखते हैं, 2/-8। तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस, और 2 को अगर हम 8 पे डिवाइड करें, 2 डिवाइड बाई 8, तो ये आ जाता है 0.25, ठीक है। तो इसका मतलब x -8 लेने से y क्या आ जाता है, -0.25, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं, -8 के बाद अब हम x की वैल्यू -6 लेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू फंक्शन है 2/x, और अब x की वैल्यू हमने -6 ली, यहाँ पे आ गया -6। तो अब 2 को 6 पे डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइड बाई 6, तो ये आ गया 0.333, ठीक है। तो इसको हम 0.33 लिख लेते हैं, साथ में माइनस का साइन लगा के 0.33, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव में आ गया 0.33। आगे चलते हैं, -6 के बाद अब हम x की वैल्यू -4 लेते हैं, ठीक है। तो -4 को फंक्शन में पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 2/x है हमारा फंक्शन, y इज इक्वल टू 2/x की वैल्यू क्या है, -4। और अब 2 को हम 4 पे अगर डिवाइड करें तो 2 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाता है 0.5, ठीक है। 0.5 -0.5, ठीक है। ये वाला माइनस साथ में आ गया, यहाँ पे आ गया -0.5। -4 के बाद अब हम -2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब फंक्शन लिखेंगे, वो है y इज इक्वल टू 2/x। x की जगह अब हम जो सा है वो -2 पुट करेंगे, तो ये देखें 2 2 से कट हो गया, ठीक है। 1 1 और 1/1 -1 आ गया। तो x -2 लेने से y क्या आ गया, -1। अब इसके बाद ज़ीरो हमने नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। उसने कहा है कि x 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ज़ीरो नहीं लेंगे। आप पॉजिटिव साइड को चलते हैं, x की 2 वैल्यू अगर हम लें तो अब फंक्शन लिखें, y इज इक्वल टू 2/x। x की वैल्यू अब हमने +2 ली है, तो +2 पुट किया x की जगह पे, तो 2 2 से कट हो गया, ठीक है। तो आंसर आ गया 1, ठीक है। यानी x +2 लेने से y +1 आ गया। 2 के बाद +4 लेंगे अब हम, ठीक है। तो फंक्शन है y इज इक्वल टू 2/x। तो अब हम 4 अगर पुट करें तो 2 और x की वैल्यू 4 पुट की, तो अब 2 को 4 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2/4 जो सा है, 2 डिवाइड बाई 4, ये आ गया 0.5, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, ये आ गया 0.5। अब 4 के बाद हम +6 लेंगे, y इज इक्वल टू 2/x है फंक्शन, और ये हो जाएगा 2/6। तो इस तरह से हमारे पास 2/6 का आंसर आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 6 का आंसर 0.333, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आंसर आ गया 0.33। आगे चलते हैं, अब x की वैल्यू +8 लेते हैं। फंक्शन है y इज इक्वल टू 2/x, x की वैल्यू 8 लेंगे, तो ये आ जाएगा 2/8। अब 2 को 8 पे डिवाइड कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये आ गया 2/8, तो ये आ गया 0.25, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ गई और नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। अब ये जो पेयर्स आए हैं, इनको हम ग्राफ पे प्लॉट, इस तरह से हमने ग्राफ के ऊपर जोन सा है वो 1 सेंटीमीटर के हर साइड को मार्किंग ले ली है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन से इस तरफ ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़, और ये ऊपर को वाई पॉजिटिव, और ये नीचे वाई को नेगेटिव, ठीक है। अब ये ओरिजिन से हम 1 सेंटीमीटर की हमने मार्किंग इधर की है, और 1 सेंटीमीटर की हमने मार्किंग, आप अपनी मर्जी से जितना डिस्टेंस चाहे रख सकते हैं। ये हमने लिया तो 1 सेंटीमीटर के, लेकिन हम 2 यूनिट्स का एक पॉइंट रख लेंगे, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। इसी तरह इधर को, क्योंकि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देखिए हमने 2 के मल्टीपल्स यहाँ पे लिए थे x की वैल्यूज़ के लिए, जो खुद से ज्यूम वैल्यू हमने की थी, ठीक है, खुद से लेट की थी, वो वाली हमने 2 के मल्टीपल्स की वैल्यूज़ ली थी, इसलिए हम यहाँ पे भी 2 2 का गैप रख रहे हैं। अब ये नेगेटिव साइड -4 -2 -6 -8 -10 -12, ठीक है। ऊपर को भी हम y साइड को भी y की 2 2 मार्किंग कर लेंगे, 2 4 6 8 10 12, और नीचे को y की नेगेटिव वैल्यूज़ -2 -4 -6 -8 -10
-12 -14, ठीक है। तो यूँ 2 का गैप हमने एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी रख लिया। अब पहला हमारा पॉइंट है एक्स -8 है और वाई है -0.25। एक्स -8 कहाँ पे है, इधर, और y का है -0.25। अब ये देखें एक्स -8 इधर है और y का -0.5। अब ये 2 है ना, तो 2 का हाफ किया तो 1 इधर, तो 1 का भी अगर हम देखें तो ये कुछ ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 0.5 एक्स -8 इधर और y की लाइन ये है, ठीक है, ये y एक्सिस है ना, तो y की नेगेटिव वैल्यूज़ नीचे को है, x का -8 इधर है, तो ये हमारा पहला पॉइंट है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। x हमने -8 इधर को आए और y का नेगेटिव हम नीचे को आए, तो ये y का -0.25 आ गया। फिर अब x का -6 और y का -0.33, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा ऊपर आना है, 25 से थोड़ा सा आगे जाना है, -6 और y का 0.33, x -6 ये है और y का 0.33, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हम ऊपर यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद है अब x का -4 है और y का है -0.5 यानी 1 का हाफ। x -4 इधर है और ये 2 है और 2 का 1 का यहाँ से यहाँ तक 2 है, 2 का हाफ 1 और 1 का हाफ 0.5 यहाँ पे, तो ये कुछ इससे थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे हमने 4 लिखा हुआ है, काउंटिंग लिखी है, उसी जगह पे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद है x -2 और y -1, ठीक है। x -2 और y -1 ये है y का -1, ठीक है। 2 का हाफ करेंगे तो वो y का -1, ये ऑलमोस्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। उसके बाद आगे है x का 2 और y का 1। अब x का 2 है और y का 1। अब ये वाली वैल्यूज़ हमारी यहाँ तक ये आ चुकी हैं, ठीक है। अगर हम इससे भी आगे मज़ीद जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। यानी हम मज़ीद वैल्यूज़ भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। यानी नेगेटिव साइड को आप और भी वैल्यूज़ लेना चाहें, अगर हम -1 ले लेते हैं, ठीक है, तो उसकी भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि x -1 लेंगे, ठीक है, तो y क्या आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये दरअसल जब हम इनको आपस में जॉइन करेंगे तो ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये आपस में इस तरह से आएंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ हमारी ख़त्म हो गई, तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ इधर ही आएंगी और ये हमारा ऐसे आगे की तरफ चलेगा, ठीक है। और ये इसको जो सा है वो सिर्फ साथ में चलेगा, ठीक है, लेकिन टच नहीं करेगा। जैसे कि इसे कहते हैं एसिम्टोट, ठीक है। और ये क्या होता है कि ये लाइन ऐसी लाइन होती है डेटा अप्रोचेस बट नेवर टचेज, ठीक है। ये देखें जैसे ये इसको अप्रोच तो कर रही है ये लाइन इसको, लेकिन इसको टच नहीं करेगी, तो इसलिए इसको हमने इस तरह से अप्रोच करवाना है, बस टच नहीं करवाना, ठीक है। इस तरह से ये चलेगी, ठीक हो गया। आगे आप पॉजिटिव वैल्यूज़ देखें तो ये -2 और -1 ये भी हमारा हो गया, -2 और y -1। अब पॉजिटिव साइड x2 है और y +1 है। x2 ये है और y का +1 देखें, 2 और 1 इसका हाफ करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका एग्जैक्ट हाफ देखें तो ये देखें ऑलमोस्ट इधर ही आता है, ठीक है। इधर से हम x2 का इधर को गए और y का इधर को गए तो ये यहाँ पे आएगा x2 और y का 1, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हमारा इधर आ गया, x का 2 और y का 1, ठीक है। और फिर x का 4 है और y का 0.5, x का 4 ये है और y का 0.5 यानी इस 1 का हाफ, ठीक है। तो ये 1 का हाफ करेंगे तो ये ऑलमोस्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। ये x का 4 है और y का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास x का 6 है और y है 0.33, x 6 इधर है और y 0.33, यानी ये y की 0 वाली लाइन है और इससे थोड़ा सा ऊपर हमने रहना है, तो ये 0.33 हो गया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है x8 और y 0.25, x8 है और y 0.25 यानी इससे थोड़ा सा लाइन से थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर। तो इस तरह से अगर हम इसको भी देखें तो ये लाइन हमने इधर भी एक्सटेंड करनी है और इधर से हम इन सारे पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और ज्वाइन करते करते हमने क्या करना है, इसको हमने ऐसे जोन से है ना वो इस लाइन के साथ साथ ऊपर को लेके जाना है, ठीक है। बस अप्रोच करना है, टच नहीं करना, ठीक है। तो ये कुछ इस अंदाज से हमारा इस रेसिप्रोकल फंक्शन का जो ग्राफ है वो प्लॉट होगा, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। ये जो मैंने 2 4 6 8 वैल्यूज़ ली हैं, आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ जोन सी हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। उनकी कोई जोन सी है वो पाबंदी नहीं है कि आपने ये वैल्यू लेनी है ये नहीं लेनी, ठीक है। लेकिन जो ग्राफ है वो कुछ इस अंदाज से ही बनेगा।